नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल न्यूज टाइम। मैं आपके साथ मधु प्रसाद। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम और मैं हूं रविंद्र कुमार। अभी मैं खगड़िया जिला के समाहरणालय गेट के पास खड़े हैं और यहां से आपको नेशनल न्यूज टाइम की तरफ से लाइव तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा मंडल कमीशन लागू करने और जातीय जनगणना लागू करने को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन खगड़िया समाहरणालय गेट के पास किया जा रहा है। आप लाइव तस्वीर नेशनल न्यूज टाइम की ओर से आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे क्या हमारे संवाददाता जो है बिट्टू कुमार, उससे भी हम जानकारी लेंगे। पंकज पहले कपड़ा बदलो। पंकज पहले कपड़ा बदलो जाती था पंकज पहले कपड़ा बदलो। पंकज पहले कपड़ा बदलो जाती था देखिए, जब यहाँ पर पशु पक्षी चिड़िया बैल सब चीज़ की गणना होती है और इस देश की सच्चाई है कि इस देश में जाति के आधार पर गरीबी अमीरी तमाम चीज़ बटा हुआ है, तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। और जातिगत जनगणना 1931 में ही हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है। अगर कोई भी सरकार किसी समाज जाति के लिए कानून बनाएगी, जब तक उसका गणना नहीं होगा तो वह न कैसे बनाएगी कि किस जाति के लोग कितने सरकारी नौकरी में हैं, किसके पास कितनी बीघा ज़मीन है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है। जब तक सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं होगा तो सरकार उसके लिए नीति कैसे बनाएगी। इसीलिए क्योंकि सरकार अगर चाहती है कि पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की जो भागीदारी है, भागीदारी तय हो, उसका विकास तय हो, उसकी सामाजिक हिस्सेदारी तय हो, तो जातिगत जनगणना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हर 10 साल में जातिगत जनगणना होती है। अगर इस बार अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो फिर 10 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और इतने दिनों तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसी साल अगर सरकार कहती है कि हम दलितों अति पिछड़ों के हिस्सेदारी की बात करते हैं तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले भी जातिगत जनगणना हुई है, जब है ना अनुसूचित जाति जनजाति की हो रही है तो साथ में पिछड़ा और अति पिछड़ा की भी होनी चाहिए। यही हम लोग की लड़ाई है। और हम लोग का जो बुनियादी सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, रोजगार का सवाल है, जो महंगाई बढ़ी हुई है, आप देख रहे हैं तेल का भाव क्या हो गया है, सरसों तेल आज लोग खरीद नहीं पा रहा है ना। तो ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जो सामाजिक मुद्दा है उन सभी मुद्दों से सबसे ऊपर है ना। जी, आप अपना शुभ नाम बताएं सर। नवीन कुमार नाम हुआ हमारा। अच्छा सर, ये भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं सोशल एक्टिविस्ट से मैं मिलाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप जो सर अति पिछड़ा जातीय जनगणना का करवाने का जो मुद्दा उठाए हैं, आप ये बताइए तो इसमें जनता को क्या भलाई होगा जातीय जनगणना जो होगा। देखिए बिट्टू जी, सबसे बड़ी बात है जाति जनगणना की मुद्दा उठाने की बात नहीं है। आज़ादी से पहले भी जाति जनगणना हो चुकी है और आज़ादी के 70 साल हो चुका है, अभी तक दोबारा जातिगत जनगणना नहीं हुआ है। क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश में आरक्षण जो है ये न्याय व्यवस्था की एक कड़ी है। लोकतंत्र तब मजबूत हो सकती है जब पूर्ण रूपेण हमारे देश में आरक्षण लागू हो सकती है। तो हम लोग यही मांग करते हैं। आज 7 अगस्त है, आज के ही दिन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह मंडल आयोग के जो सिफारिश हैं
आज ही के दिन संसद भवन में घोषणा किए थे, तो उसमें 40 सिफारिश था, जिसमें कि मात्र एक सिफारिश को लागू किया गया है। हम लोग मांग करते हैं शेष जो 39 सिफारिश है सभी को लागू किया जाए, और अब की बार जो जनगणना होगी उसमें जाति का जनगणना किया जाए और उसमें एक नीति बनाया जाए जो ऊपर से योजना बन के आती है और सबको बराबर के हक मिले। ये हमारी हम लोगों का मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाह रहा हूँ सर, बहुत ही आक्रोश में आप मतलब इस बात को उठा रहे हैं, क्या ये जो है सवाल ये पूरे देश की सवाल है कि सिर्फ आप ये खगड़िया जिला की सवाल, या बता सकते हैं आप सर? नहीं, ये पूरे देश की सवाल है, ये खगड़िया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये हिंदुस्तान के 135 करोड़ जो जनता है, ये जनता के ये सवाल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना शुभ नाम बताएं सर। मेरा नाम है अशोक कुमार पंत, सोशल एक्टिविस्ट, गोगरी जमालपुर। आप देख रहे थे नेशनल न्यूज़ टाइम के ओर से मैं दिखा रहा था, और मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है भारत का संविधान भी लेके यहाँ पर उपस्थित है, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप क्यों भारत का संविधान लेके रोड पे आए हुए हैं? देखिए, आज मंडल कमीशन दिवस है, इसी को लेकर आज रोड पर जमावड़ा देख रहे हैं। आज यहाँ नहीं, पूरे देश के रोड पर उतरे हुए हैं SC ST बहुजन समाज के लोग। इनका मुख्य मांग है जातीय जनगणना हो। क्यों कि इसका कहना है कि जिसकी जितनी जिम्मेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं 50% लोगों को 15% लोगों को 50% दिया जा रहा है, हर सहायता मुहैया करवाया जा रहा है। हम लोग 85% है, उसमें भी 50%। कहने का मतलब एक परिवार को यदि 10 लोग हैं एक परिवार में तो 10 रोटी मिलनी चाहिए, वहाँ 5 रोटी मिल रही है। हमारी वर्तमान सरकार दे रहे हैं, जहाँ परिवार 5 है वहाँ 10 रोटी दिया जा रहा है। ये नाइंसाफ़ी है, सरकार की एक गलत नीति है। इस नीति का मैं विरोध करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस बार 2021 में जातीय जनगणना हो, अन्यथा बहुजन समाज रोड पर उतरकर ये सत्ताधारी सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। आपका सर शुभ नाम? मैं रुपेश कुमार, अध्यक्ष पंचायत करे पुकार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे रुपेश जी के साथ, और बहुत ही आक्रोश में इन्होंने बात रखा और ये सरकार को घेरने का जो काम कर रही है। और मैं फिर से एक और है हमारे जातीय जनगणना को लेकर के मैं मिलाना चाह रहा हूँ कि सर आप बताइए, आज जो इस सड़क पर पूरे बैनर लेकर के जो खड़े हैं, तो आपका क्या मांग है सर? बात ई है कि देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, जिस तरह से देश की स्थिति बहुत ही बुरा है, तो स्वाभाविक है कि सब पर इसका असर पड़ रहा है। जब सब पर पड़े है असर, तो सबके हिस्सा भी बराबर लगल के चाहिए। अब एगो कमावे है 10,000, एगो कमावे है 1,000, 1,000 के परिवार है 10 गो, आ 10,000 के कमावे है ओके भी परिवार है 10 गो, तो स्वाभाविक है कि जेके 1,000 कमावे है ओके 10 गो परिवार है ओके भारी पड़े होते। तो हमार कहे के ये कि जे 10 गो लोग है ओकर कोई गिनती हो जाए, जे एक लोग है ओकर गिनती हो जाएगा तब जाके मिलेगा। तो घर परिवार में भी देखने को मिलता होगा, और देख ले छियो कि जेके घर में 10 गो लोग है, 10 लोग के खाना बने ना। तो 10 लोग के जब खाना बनते 10 लोग के गिनती होते हैं, तो 10 लोग के जब गिनती होता है तो 10 लोग का खाना बनते तो बराबर सबके बढ़ते। तो देश के अंदर अभी बहुत अत्यंत जरूरी है कि देश के लोग के जे भी जाति के लोग है, अति पिछड़ा है, SC ST OBC है, कोहरी कुर्मी तेली तमोरी डोम दुसात चमार है, जे है सबके गिनती होए के चाहिए, और के ईमानदार पूर्वक जो ओकर हक है वो मिलना चाहिए। आपका नाम शुभ नाम सर? हम आकिब बिहारी है। देख रहे थे आप नेशनल न्यूज़ टाइम और रिपोर्टर प्रेम कुमार बिट्टू के साथ। मैं धन्यवाद। ये तो थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।